नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट और यूपी टेट स्पेशल में भिन्नों पे आधारित प्रश्न चल रहे हैं आपके, और भिन्नों पे आधारित प्रश्न ये भाग 5 है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में दशमलव लगा हुआ है तो हमें उसको समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए कि किधर से दशमलव लगाना है और किधर से नहीं लगाना है। तो इसके लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए? इसके लिए हमें स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये कह रहा है, देखिए ये सवाल दे रखा है और ये कहिए इसको हल कीजिए और बताइए इसमें से उत्तर कौन सा है। आप जानते हैं कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 1/3 की पावर के -1। तो जैसे ही मैं इस -1 को नीचे लेके आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 1 प्लस का हो जाएगा माइनस के, ऐसे ही हो जाएगा 1/1 अब इस 1 से इस 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही 3 पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? जब ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। और 4 कहाँ पहुँच जाएगा? 4 भी ऊपर पहुँच जाएगा। -1। अब ये कितना बच रहा है हमारा? -1 बच रहा है। और ऊपर बचा -1। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि इस माइनस को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो 1/1 जो 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे आगे। लेकिन ये वाला जो माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा, ये वाला माइनस यहीं रहेगा सामने। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने बता दिया, वरना ये बिना पेंसिल उठाई आपका सवाल हल हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, जब निकुंज से किसी 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तो उसका सही उत्तर के अपेक्षा इतना उत्तर अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए भिन्न उसकी कौन सी है? तो देखिए ये दे रखा है 6/7 से भाग दे दिया। जब उसको 6/7 से भाग देते हैं तो जब जाहिर सी बात है किसी संख्या में, जैसे कि 1 में भाग दूंगा मैं 6/7 से, तो 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब ये संख्या उल्टी हो जाएगी। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको गलत में से सही को घटा देना है, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और गलत में से जब हम सही को घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हल हो जाएगी। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करना तो आना ही चाहिए। 7 6 42 उत्तर आएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 49 6 और 64 42 36 हो जाएगा बट्टे 42 बराबर के 13/70। इसको घटा दीजिए, 13 बचाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2/5 इसका उत्तर निकल के आएगा। ये ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। लेकिन हाँ, ये एलसीएम से भी हो सकते हैं, और अगर हम चाहें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि गलत में से सही को घटा देना बस, और जो उत्तर आ रहा हो अधिक कम उसको इसके सामने लिख देना बस। सो ये आपका अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी, अपने आप हल हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना है? 99 है। तो ये गुणज संख्या क्या होंगी? देखिए ये क्या कह रहा है, 3 क्रमागत, मतलब 3 का अंतर हमें दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही आप हल कर देंगे, बिना इसको हल करे बता देंगे। ये 3 है, 3 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 42 होंगे, नहीं होंगे। 3 में से 3 घटाऊंगा क्या 24 आएंगे? नहीं होंगे। ये कैलकुलेशन गलत हो गया। इसको देख लिए, 33 में क्या मैं 3 जोड़ूंगा होंगे? इधर करेंगे, नहीं होगा। इधर देख लीजिए, 33 में 3 जोड़े 36 हो गया, 33 में 3 घटाइए 30 हो गया। ऑप्शन इसका एकदम सही है। अभी हम कहेंगे 33 से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 3 के पूछ रहा है, तो 3 का आप 99 में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 33। अब ये बता रहा है 3 का क्रमागत होना चाहिए, मतलब उसमें 3 ही जोड़ना है और 3 ही घटाना है। तो 3 जोड़ते जाइए, 3 घटा दीजिए, अपने आप उत्तर पता चल जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये कह रहा है -24/20 का प्रमेय समतुल्य क्या होगा जिसका हर 25 होना चाहिए, जिसमें लेकिन इसमें सबके हर 25 हैं। तो ये दे रखा है 24/20। इसको काटेंगे जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 6 24 और 4 5
4 छेंगे 24 और 4 पंजे 20। अब इसका क्या कह रहा है कि हर 25 होना चाहिए, तो हमें हर 25 चाहिए तो 5 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और 5 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा माइनस के 30/25, कितना हो जाएगा माइनस के 30/25। तो इसका ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सभी आए हुए सवाल हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये दे रखा है पॉइंट के 2 5 6 इसमें 5 6 है जो अनंत तक जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 6 की बार, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जब मैं इसको हल करूँगा तो हल कैसे करूँगा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दूंगा मैं। ध्यान से सुनना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे, चाहे वो एक अंक हो या 2 अंक हो। अब इसमें कितने अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, तो 2 हमने 9 9 के लिख दी। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब एक जीरो आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 254/990। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।